सबको जैम से की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों के श्रृंखला में जिसका मुख्य शीर्षक है आत्मिकता। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे मान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, फिर से हम आज तेरे पास आते हैं और हम चाहते हैं कि तू इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, हम आत्मिकता के विषय सीख रहे हैं और हमने देखा है कि हम आत्मिकता कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। हम चाहते हैं प्रभु इन आत्मिकता के वचनों से हमसे और बात करें, हमें भरे, ताकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज बहन भाइयों, हमने जो पिछले वचनों में हम देख रहे हैं आत्मिकता के विषय, और हम देख रहे हैं कि आत्मिकता वास्तव में है क्या, आत्मिक जीवन है क्या। हमने देखा पिछले वचनों के अंदर कि परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन देना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें फिर से उस स्थिति में लेके आना चाहता है जो स्थिति हमने आदम के समय खो दी थी। परमेश्वर फिर से हमें वैसा बनाना चाहता है जैसा उसने हमें शुरुआत में बनाया था। परमेश्वर हमें फिर से नया करना चाहता है और उस नए करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिकता से, पवित्र आत्मा से, आत्मिकता के जीवन से भर दूंगा। और वो भरेगा कैसे मेरे बहन भाइयों? इसके लिए हमें प्रभु के पास आने की बहुत जरूरत है। हम करेंगे कैसे अपने जीवन को प्रभु के पास लाकर मेरे बहन भाइयों? इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को और उस आत्मिकता को जानने की बहुत जरूरत है। हमने देखा था आत्मिकता वास्तव में क्या है। हमने देखा कि आत्मिकता है परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व होना। आत्मिकता है परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक ऐसा संबंध बनाना जिसमें हम आत्मिकता की ओर कदम ब कदम बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात हमने देखी, पर आत्मिकता वास्तव में क्या है? आत्मिकता है परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना ही है आत्मिकता। आज हम कुछ और अंशों के देखेंगे, आज कुछ और बिंदुओं को देखेंगे जो बहुत जरूरत है, जो हमें बताते हैं कि आज हम किस तरीके से और आत्मिकता को समझ सकते हैं, वास्तव में आत्मिकता क्या है। हम आज तीसरी बात को देखेंगे यहां पर, जो कि बहुत जरूरी है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वास्तविकता में आत्मिकता क्या है। आज हम तीसरे अंश को देखेंगे इसके, और तीसरा अंश हमें यूं कहता है कि वास्तविकता में आत्मिकता है परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाना। जी हां, बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा एक वचन है कि परमेश्वर के स्वभाव जैसा। मेरे बहन भाई, अब तक हमारे पास जो है मनुष्य स्वभाव है, उस स्वभाव में क्या क्या है? उस स्वभाव में गुस्सा है, उस स्वभाव में लड़ाइयां हैं, उस स्वभाव में झगड़े हैं, उस स्वभाव में क्रोध हम भरे पड़े हैं, उस स्वभाव में हमारी जुबान जो है गंदी है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिकता में आना है। आत्मिकता वास्तव में क्या है ये बता रहा है कि आत्मिकता में आने का मतलब है परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाना, उसके हर एक बातों में उसके स्वभाव को अपने स्वभाव के साथ मिला लेना। मेरे बहन भाई, ऐसा नहीं कि हमारा जो गंदा स्वभाव उसको निकाल के और परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर भर लेना। आइए मेरे साथ निकालें आप वचन। जब हम देखते हैं दूसरा पतरस की पुस्तक, जब हम दूसरे पतरस को देखते हैं जो हमें मिलती है नए नियम के अंदर, और दूसरे पतरस की पुस्तक के अंदर हमें यहां पर परमेश्वर साफ तरीके से एक बात कहता है। जब हम निकालते हैं पहला अध्याय और इसके चौथे वचन के अंदर, दूसरा पतरस पहला अध्याय और इसका चौथा वचन कहता है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कितना महान है जो कह रहा है कि हमें उस सड़ाहट से जो संसार की अभिलाषाओं से हमें होती है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां से निकाल कर प्रभु हमें कहता है अपने स्वभाव में सहभागी करना। मेरे अजीज बहन भाई, ये जो संसार है पाप से भरा हुआ है और इस पाप भरे संसार में हम हैं। पिछले दिनों मैं एक जगह वचन चल रहा था और उन वचनों के अंदर प्रचार चल रहा था और हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम जो है एक कीचड़ भरी हुई दुनिया के अंदर हैं। हम कीचड़ में लबालब भरे हुए हैं।
लेकिन इस कीचड़ भरी हुई दुनिया में, इस कीचड़ भरे हुए संसार में प्रभु हमारे अंदरूनी जीवन को चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, साफ पवित्र। ऐसा ना हो कि जैसे हम बाहर से कीचड़ में लथपथ हैं, हमारा अंदर का स्वभाव भी कीचड़ में लथपथ हो। मेरे बहन भाई, आज समय है, आज जरूरत है, यह समय की पुकार है, क्योंकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। यह परमेश्वर के वचन की पुकार है कि हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव जैसा कर लें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है यहां पर, ताकि हम उसके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। इस संसार में हमें कुछ नहीं मिल रहा मेरे बहन भाइयों, इस संसार में हमें बस एक ही चीज मिलती है, और वह है सड़ाहट, वह है पाप। आप चारों तरफ अपनी आंखें उठा के देखें, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं, तो आप बहन भाइयों देखेंगे हर जगह आपको सड़ाहट दिख रही है, हर जगह आपको पाप दिख रहा है, हर जगह आपको गंदगी दिख रही है। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजने का उसका यही मकसद था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे, उनको उस सड़ाहट से बाहर निकाले। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के साथ सहभागी कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को कहते हैं प्रभु ये जीवन अब मेरा नहीं, अब ये जीवन तेरा है। अंदरूनी जीवन को, आत्मिकता को अपने आप को शुद्ध करते हैं और आत्मिकता के जीवन को जीना पसंद करते हैं। क्या है आत्मिकता? आत्मिकता है परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाना, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लेना। यहां पर हमें मिलता है एक उदाहरण, एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, अरे साहब बड़ा मुश्किल है, धरती पर रहते हैं, पाप भरी दुनिया में है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप आइए मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के अंदर, यहां पर हमें एक स्वभाव मिलता है, यहां पर हमें एक ऐसी बात मिलती है, एक ऐसा शख्स मिलता है जिसने मनुष्य होकर अपने स्वभाव को परमेश्वर जैसा किया। निकालिए मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक, उसका हम देखते हैं दूसरा अध्याय और 5वां वचन कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे बहन भाइयों, कैसा था मसीह का स्वभाव? वो इस जगत में रहकर भी, मेरे अजीज बहन भाई, पाप नहीं करता था, लेकिन पाप के अंदर जो धसे होते थे, जो डूबे होते थे, उन लोगों को पकड़ के वो निकालता था, उन लोगों को वो बाहर निकालता था, लेकर आता था परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह क्या इंसान नहीं था? वो 100% मेरे बहन भाइयों इंसान था। अब बाइबल को पढ़ेंगे, एक एक जो बातें हमारे साथ होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उसने हुई। उसने दुख सहे, उसने पीड़ाएं सही, उसने तकलीफ सही, उसका जन्म हुआ, वो इस धरती पर आया, उसको दुख हुआ, उसको तकलीफ हुई, वो रोया, उसको भूख लगी। हर एक बात को हम यहां देखते हैं। हम ये नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी, वो तो परमेश्वर था, उसको तो भूख भी नहीं लग सकती थी। नहीं मेरे बहन भाई, भूख लगी उसे। याद रखिए उस जैतून के पेड़ की बात, जब यीशु मसीह उस जैतून के, उस अंजीर के पेड़ के पास गए, माफ कीजिएगा, जब अंजीर के पेड़ के पास गए और वहां पर क्या देखा? अंजीर का पेड़ हरा है लेकिन फल नहीं लगा। क्या था? उसको भूख लगी थी यीशु मसीह को। क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे इंसानी जामे में थे, वो पूरे इंसान थे, 100% मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए थे। वो परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर था। और क्या कर रहा था वो? उसका स्वभाव दिखा रहा था कि देखो मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं इस पाप में हूं, मैं इस कीचड़ में हूं, और इस कीचड़ में भी रहकर मेरा स्वभाव कैसा है? पवित्र है। मेरा स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। मैं कैसा हूं? अपने बाप के जैसा हूं, पवित्र और शुद्ध। और वो कहता है जिसने मुझे देखा मेरे बाप को देख लिया। क्या हम ऐसा अल्फाज कभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव पाप में है, हम लोग अपवित्र लोग हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर जरूरत है, यहां जरूरत है कि अपने स्वभाव को धीरे धीरे प्रभु में क्या करें? बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं। प्रभु को हमारा आत्मिक जीवन पसंद है। याद रखिए इस चीज को। ये शरीर जो है ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखिए इस शरीर को हमें संभालना है, इसको पाप से भी बचाना है, लेकिन सबसे बड़ा अंदर से
याद रखिए उस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कहते हैं कि अगर तुमने किसी स्त्री की ओर गलत निगाह भी रख ली, निगाह रख ली और मन में उसके साथ गलत कोई बात सोची, तो आप जानते हैं पाप यहीं से हो गया। कहता है आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल आत्मिकता में वो पाप कर चुके हैं। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाएं, उसके स्वभाव जैसे हो जाएं, पवित्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह दोष नहीं लगाता था, उसका स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, उसका स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह ने थप्पड़, घूसे, लाते, मुक्के, गालियां, कोड़े, कीलें सहकर सलीब पर लटक गया और उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर। क्या था स्वभाव उसका? उसका स्वभाव था माफ करने का। कहता है हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वचन कहता है उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी। ये था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और आज हमारा कैसा है? हम उससे बिल्कुल विपरीत हैं। हम नाम के लिए मसीह हैं, हम नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? अभी भी वैसा ही है जैसा हमारा पुराना जीवन था। लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह को वो स्वभाव पसंद है। मेरे अजीजों, वचन कहता है कि बुराई मत करो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कैसा था उसका स्वभाव? लोग बुरा कर रहे थे उसके साथ, लेकिन उसका स्वभाव क्या था? वो भलाई कर रहा था और उसने बुराई को जीत लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्रूस पे वो लटक गया। वचन कहता है उसने गाली सुन के गाली नहीं दी और ना किसी को श्राप दिया, ना किसी को धमकी दी। यह है स्वभाव यीशु मसीह का। क्या है आत्मिकता? यह है आत्मिकता कि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लेकर आ जाते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं कैसे माफ करूं। एक वचन आपने सुना होगा, अपने भाई को 7 का 70 गुना माफ कर। एक दिन में आप कितनी बार माफ करेंगे? जब आप अगली सुबह उठते हैं तो वचन फिर खड़ा हो जाता है, अपने भाई को कितनी बार माफ कर? 7 का 70 गुना माफ कर। फिर अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है वचन, वो 7 का 70 गुना माफ कर। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को सिखाया। सिखाने से पहले क्या किया उसने? अपने ऊपर लेकर आया कि देखो मैं भी इन वचनों को मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वो क्रूस पे था और क्या कह रहा था? हे प्रभु, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या स्वभाव है हमारा ऐसा आज? क्या हम प्रेम करने वाले हैं? या हम आज भी ऐसे हैं कि कलीसिया में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, एक साथ एकजुट होते हैं, आस पड़ोस वालों के साथ बैठते हैं, लेकिन अभी भी हमारे मन के अंदर खटास है, किसी को देखना पसंद नहीं करते। मेरे बहन भाइयों, फिर आप जान लीजिएगा आत्मिकता से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि आत्मिकता हमें सिखाती है कि अपने स्वभाव को यीशु मसीह के साथ सहभागी कर लो, परमेश्वर के जैसा स्वभाव कर लो। कैसा था स्वभाव? आगे पढ़ेंगे 6 अध्याय के अंदर। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर होकर इस धरती पर आकर दास बन गया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसे हैं? हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज है, वो है घमंड। हम हर पल घमंड करते हैं, ओ मेरे पास ये है, ओ मेरे पास वो है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी घमंड किया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन वो लोगों के पास गया। ये क्या था? ये है स्वभाव। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने आप को दास बना ले, अपने आप को नीवा कर ले, अपने आप को और ज्यादा शून्य कर ले, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। याद रखें, आत्मिकता का यह डिमांड है कि जब आप पवित्रता में आते हैं, आत्मिकता में आते हैं, तो आपको जरूरत है कि अपने आप के स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लें। 8वां अध्याय कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हां यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। मेरे बहन भाइयों, यह स्वभाव क्या आज हमारे पास हो सकता है?
कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों पर ध्यान दे जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचा, इतना आज्ञाकारी, इतना परमेश्वर के लिए हम्बल कर लिया, नम्र कर लिया कि अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने आप को बलिदान कर लिया। और आज के समय में हम माफ करना नहीं जानते, आज के समय में हम बदला लेना जानते हैं, आज के समय में हमारा जीवन विपरीत है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन हमने बाहरी रूप से तो खूबसूरत कर लिया है, लेकिन आत्मिकता से हमने अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लिया है। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जरूरत है अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के साथ जोड़ लें, आज्ञाकारिता में आ जाएं, उसके साथ ऐसे नम्र हो जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह था नम्र। बाप ने बोला जा इनके लिए अपने जान को दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी ना नहीं कहा। मुझे बड़ा खूबसूरत वो पल लगते हैं मेरे बहन भाई, और अक्सर मैं उनको अपने प्रचारों के अंदर इस्तेमाल करता हूं। जब यीशु मसीह इस धरती पर था और प्रचार कर रहा था, और जब उसका समय पूरा हुआ, उसने अपने पैरों को उठाया, गतसमनी की ओर जा रहा था। मैं सोचता हूं वो समय कितना ही दर्दनाक होगा, वो समय कितना भयंकर होगा उसके लिए। जब उसने गतसमनी बाग के अंदर पहला पैर रखा होगा, उसे पता था मैं यहीं से पकड़वाया जाऊंगा, उसे पता था मेरे अपने ही मुझे धोखा देंगे, उसे पता था मेरे साथ ये काम होंगे। आज्ञाकारिता को देखिए मेरे बहन भाइयों, आज्ञाकारिता को देखिए आप। बाप ने बोला बलिदान होना इनके लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ गया अपने आप को देने के लिए। क्यों? ताकि हमारा जीवन उसके साथ मिल जाए फिर से। मुझे यूहन्ना का बड़ा अच्छा वचन लिखा हुआ याद आता है, जो कहता है वो देखो जगत का मेमना आ गया है पाप उठाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया पाप उठाने के लिए, आज्ञाकारिता में चला, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यह है आत्मिकता, यीशु का स्वभाव था ये आज्ञाकारिता का। आज हमारा स्वभाव कैसा है? आगे देखते हैं और क्या है आत्मिकता। पहला हमने देखा मसीह में परिपक्व होना है आत्मिकता। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है आत्मिकता। तीसरा हमने देखा कि मसीह के स्वभाव में सहभागी होना है आत्मिकता। अगली बात देखेंगे, चौथी बात आती है आत्मिकता वास्तव में क्या है। आत्मा के जो फल है वो लाना है आत्मिकता। क्या हम आज फलदायक हैं? क्या आज हमारे जीवन में फल लगे हुए हैं? कौन कौन से फल हैं? गलातियों उसके 5वें अध्याय के अंदर इस चीज को साफ बखान किया गया है, साफ बताया गया है। गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कौन कौन से आत्मा के फल। सबसे पहला कहता है प्रेम है आत्मा का फल, आनंद है आत्मा का फल, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है आत्मा का फल। क्या आज हमारे जीवन में आत्मा का कोई फल लगा हुआ है? क्या हम प्रेमी हैं? क्या हम कृपालु हैं? क्या हम दयालु हैं? क्या हम भलाई करने वाले हैं? क्या हम संयमी हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, सिर्फ मात्र परमेश्वर के पीछे चलना ही सब कुछ नहीं, अपने आप को अंदर से फलदायक होना बहुत जरूरी है। चर्च के अंदर, आराधनाओं के अंदर जाकर बैठने से, बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर शामिल होने से मेरे बहन भाइयों हम धर्मी नहीं गिने जाएंगे। उपवास रखने से, प्रार्थना करने से हम धर्मी नहीं गिने जाएंगे। गीत गाने से, भजन गाने से, वचन सुनने से हम धर्मी नहीं गिने जाएंगे, हम आत्मिक नहीं गिने जाएंगे। कब आत्मिक गिने जाएंगे? जब हमारे जीवन के अंदर हम फलदायक हो जाते हैं। कहता है हमारे जीवन के अंदर फलदायक होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ हम निकाल सकते हैं एक और वचन, क्या है आत्मिकता। आत्मिकता का मतलब क्या है और देखेंगे हम लोग। मसीह के प्रति सिधाई और पवित्रता का समर्पण है आत्मिकता। मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, जो आपको मिलेगा नए नियम के अंदर, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, और इसके हम कुछ वचनों में देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और इसका 13वां वचन, 11वें अध्याय का 3रा वचन, माफ कीजिए, कहता है
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे बहन भाइयों, ऐसा ना हो कि इस सिधाई और पवित्रता से हम भटक जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिकता है कि हम परमेश्वर के साथ सिधाई से, पवित्रता से जुड़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिकता का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें। आज हम टटोलें अपने जीवन को। क्या सच में हम ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ सिधाई में चल रहे हैं? क्या सच में हम ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ पवित्रता में चल रहे हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें नूह की वो बात, जब परमेश्वर ने संसार को बर्बाद करना था, पानी से खत्म करना था, लेकिन उस समय परमेश्वर की निगाह में एक इंसान था जिसका नाम नूह था, जो सीधा था, खरा था और अपने जमाने के अंदर धर्मी इंसान था। सीधाई से परमेश्वर में चलता था और उसकी बातों को मानता था, उसके अंदर डर था। मैं पढ़ रहा था एक जगह वचन के अंदर कि जब जो नूह था ये पैदा हुआ होगा, उस समय आदम की उम्र 800 साल रही होगी और उस समय उसने अपने दादा परदादा से, आदम से बातें सुनी होंगी परमेश्वर की, और वो उस भय में आ गया था। और उस भय में आकर उसने क्या सीखा कि किस तरीके से परमेश्वर में पवित्रता के साथ, सिधाई के साथ, धार्मिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उसने अपना जीवन जिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, और परमेश्वर ने क्या किया? उस पर अपनी कृपा करी, अपनी भलाई करी और उसे कहा मैं इस संसार को खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। और उसने क्या किया? उस पानी से उसको इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या करें? हम प्रभु में आगे बढ़ जाएं। इफिसियों की पुस्तक में हम देखेंगे, और आगे जब बढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 24वें वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहचान लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कहता है कि अब अपने आप को नया कर लो, क्योंकि नए करने से तुम्हारे जीवन में क्या आएगी? धार्मिकता आएगी और पवित्रता आएगी। ये सत्य की धार्मिकता है और ये पवित्रता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज अपने जीवन को और नजदीक लेकर आए प्रभु के पास। मैं सोचता हूं इन वचनों के द्वारा मैं जब प्रचार करता हूं, मैं खुद एक कदम परमेश्वर के पास आ जाता हूं, क्योंकि प्रभु मुझसे, आपसे ही नहीं, ये मुझसे भी बात करता है। और मैं सोचता हूं कि आप जब इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु आपको भी प्रोत्साहित करता है कि आ जाओ आत्मिकता में आगे, आ जाओ प्रभु के स्वभाव को पहन लो, आ जाओ प्रभु के अंदर फल लेकर आओ आत्मा में, आ जाओ प्रभु के साथ सिधाई और पवित्रता में चलो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से इस आत्मिकता के इस सफर में। आप जुड़िए हमसे और इन वचनों को अपने पास ग्रहण करें मेरे बहन भाइयों, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय यीशु खुदावन, तेरे पास आते हैं और तेरी दया यहाँ चाहते हैं। धन्यवाद इन पवित्रता के और आत्मिकता के वचन के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमें शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु, ताकि हम तेरी आत्मिकता में और बढ़ते जाएं और तुझ में सहभागी हों, पवित्र हों और आशीष पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।